झनक की लगातार बढ़ रही है मुश्किल, अनिरुद्ध ने भी छोड़ा झनक का साथ। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर एंटरटेनिंग अपडेट्स। चलिए अब बात करते हैं टीवी सीरियल झनक के आने वाले एपिसोड की। तो आप देखेंगे कि अनिरुद्ध झनक का बच्चा एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। वो बिलीव करता है कि झनक उसे फंसा रही है। वो झनक इंसल्ट करता है ये कहकर के कि तुम सारा मेरा मेंटल पीस छीन लेना चाहती हो, मेरी लाइफ से सब कुछ छीन लेना चाहती है। अनिरुद्ध उसे याद दिलाता है कि कैसे वो आखिरी रात मिले थे कश्मीर में। झनक यहाँ पर उसको ये याद दिलाती है। अनिरुद्ध लेकिन कुछ भी याद ना होने का दावा करता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। वो बिलीव करना शुरू कर देता है झनक और आदित्य पर। वो सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा किसी और का है। तभी वो उसे याद दिलाती है कि मैंने तुम्हारा हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक ऑर्डर फॉलो किया और अभी तुम मुझसे ऐसे कर रहे हो। तभी वो कहता है कि नहीं, मैंने कभी भी अपनी शादी से डिक्लाइन नहीं किया था, लेकिन इस टाइम ये बेबी जो तुम फिट कर रही हो मेरी लाइफ में, ये बिल्कुल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम झनक, तुमने यहाँ पर हार ही देखी है और तुम्हें उसे एक्सेप्ट करके आगे चलना है, लेकिन इस बार तुम इस तरीके से नहीं जी सकती। वैसे भी तुम्हारी जो माँ थी वो भी तो पूरी सोसाइटी की तरफ से ऐसे ही डिफीटेड कर दी गई थी और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। सिर्फ तुम ही थी उनके ये सब झेलने की वजह। और वैसे भी क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा फादर कौन है? झनक कहती है कि हाँ, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, इसीलिए मैं अपने बच्चे के लिए और अपने लिए जस्टिस चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं बीमार हो गई थी जब कश्मीर में आप खुद अपने बेड पर मुझे ले गए थे। अनिरुद्ध गुस्से में चिल्लाता है। वो डाउट करता है कि शायद ये बच्चा आदित्य का है। वो कहता है कि हो सकता है कि उसने ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया हो, इसीलिए अब तुम्हें घर चाहिए और तुम यहाँ आ गई हो मुझे फंसाने। झनक बहुत गुस्से में है। झनक यहाँ पर चैलेंज करती है अनिरुद्ध को। वो कहती है कि चाहे जो हो जाए, अब तो ये लड़ाई मैं लड़ कर के रहूँगी। वो कहती है कि अब तो मैं लीगल हेल्प भी लेकर के रहूँगी और जिस हद तक मुझे जाना पड़े इंसाफ के लिए मैं जाऊँगी, अपने बच्चे के लिए, उसके फादर नाम के लिए। वो कहती है कि मैं अपने बच्चे को इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी। अनिरुद्ध बेचैन है। वो सोचता है कि आखिर वो झनक के साथ ही कर क्या रहा है। तभी वो दोबारा क्वेश्चन करता है। वो कहता है कि बोलो ना, आखिर तुम इतनी ज़िद पर क्यों अड़ी हुई हो? तुम मुझे इस मामले में क्यों घसीट रही हो? झनक इमोशनल हो जाती है। वो अपनी फीलिंग अनिरुद्ध के लिए डिस्क्राइब करती है। वो कहती है कि मैं आपसे कितनी ज़्यादा अटैच थी कि मैं उस दिन आपके साथ में होते हुए अपने आप को रोक नहीं पाई। झनक, अंजना, छोटोन भी यहाँ पर आ जाते हैं मृणालिनी के घर पर अप्पू की शादी के फंक्शन को इनवाइट करने के लिए। तभी झनक जो है वो उनको वेलकम करती है और अंजना को बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है, लेकिन वो छोटोन से नहीं कहती बैठने के लिए। वो अभी भी छोटोन से इंसल्टिंग के लिए आर्ग्यू करती रहती है जो उसने पास में झेली है। झनक इंटरफेयर करती है और प्रॉब्लम सॉल्व करती है छोटोन और मृणालिनी के बीच में। थोड़े टाइम के बाद अजंता और झनक डिस्क्राइब करते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन उनके घर की। अप्पू यहाँ पर एक सेलिब्रेशन चाहती है, उसकी शादी का हर एक फंक्शन मनाया जाए। अंजना रिक्वेस्ट करते हैं मृणालिनी से कि उसे परमिशन दे दी जाए इन रिचुअल्स को सेलिब्रेट करने के लिए घर में। मृणालिनी भी एक्साइटेड है और वो कहती है कि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी परमिशन के लिए। वो कहती है इवन हम अपना ही पैसा खर्च करेंगे और अपने तक ही रखेंगे। इधर शुभा और लाल भी पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। वो डिस्क्राइब करते हैं पूरी सिचुएशन कि कैसे लालन ने अप्पू को बेवकूफ़ बनाया है, मैनिपुलेट किया है शादी करने के लिए। पुलिस अश्योर करती है कि हम लालन को अरेस्ट कर लेंगे, इससे पहले वो जो मंगलसूत्र है वो पहनाए। शुभो और लाल यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे उन्होंने इस रिश्ते को, इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया है। यही सब देखने के लिए मिलेगा अपकमिंग एपिसोड में, जिसमें देखते हैं कि कैसे शादी हो भी पाती है या नहीं, या बीच में ही रुक जाएगी। क्या लगता है कमेंट कीजिए। साथ ही फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अमेजिंग अपडेट्स।